नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं तब से आप सबने लगातार किचन टूर की रिक्वेस्ट कर रहे थे। एक्चुअली मेरे ससुराल की 40 इयर्स ओल्ड किचन की एक मेजर रेनोवेशन की ज़रूरत थी। अभी रेनोवेशन कंप्लीट है और मैं इसे धीरे धीरे ऑर्गेनाइज एंड डेकोरेट करना स्टार्ट किया है। और उसके लिए मैंने फिलहाल कुछ बहुत ही यूज़फुल ऑर्गेनाइजर्स परचेस किया है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ वही यूजफुल प्रोडक्ट्स के बारे में बातें करेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय द वे, थोड़ा बहुत टचअप कंप्लीट होते ही किचन टूर मैं जरूर शेयर करूंगी। अभी चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। किचन में चाहे कितने भी शेल्फ्स क्यों ना हो, वर्टिकल स्पेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। खास करके स्पाइस जार जैसे छोटे कंटेनर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए वर्टिकल स्टोरेज बहुत काम आता है। इसीलिए वर्टिकल स्पेस को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने के लिए मैंने नॉर्मल 2 टियर स्पाइस रैक के बदले ये वुडन 3 टियर स्पाइस रैक चूज किया है। इसके साथ अच्छी क्वालिटी के वुडन पैनल्स और सारे स्क्रूज भी मिल जाते हैं। आपको बस इसे असेंबल करना होता है। क्वालिटी और फंक्शनलिटी के हिसाब से ये 10 on 10 है। मेरे सारे छोटे स्पाइस जर्स इसमें कंफर्टेबली फिट हो गए हैं और शेल्फ की स्पेस भी काफी मैक्सिमाइज हो गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि मेरी किचन के लुक के साथ ये परफेक्टली ब्लेंड भी हो गया है। छोटा सा प्रोडक्ट है लेकिन किचन को ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और फंक्शनल बनाने में इसका कंट्रीब्यूशन इग्नोर नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैं बोल रही थी कि मैं वर्टिकल स्पेस को कभी भी इग्नोर नहीं करती। इसीलिए किचन के इस वॉल को यूटिलाइज करने के लिए मैंने एक वॉल शेल्फ ऑर्डर किया है। ये बेसिकली एक बाथरूम शेल्फ है जिसपे हुक्स लगे हुए हैं। मुझे हुक्स वाले ऑर्गेनाइजर बड़े अच्छे लगते हैं। सेल्फ एडिसिव हुक्स के हेल्प से किचन लैमिनेट्स या फिर टाइल्स के साथ के स्ट्रांगली चिपक जाते हैं। फेवरेट स्पाइसेस, निकनेप्स, किचन टूल्स हाथों के सामने रखने के लिए, स्पून्स वगैरह स्टोर करने के लिए, टी टाइम स्नैक्स या फिर सिर्फ थोड़ा बहुत किचन डेकोर रखने के लिए भी इस तरह के रैक्स काफी काम आते हैं। काउंटर स्पेस खाली रहता है, वॉल स्पेस यूटिलाइज हो जाता है और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा स्टोरेज भी मिल जाती है। इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए, है ना? आजकल इंडक्शन लगभग हर घर में यूज हो रहा है। हम यूजुअली इंडक्शन को सीधा काउंटर टॉप पर ही रख देते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें गैस स्टोव्स की तरह हाइलेक्स नहीं होते, इसलिए इंडक्शन ऑलमोस्ट काउंटर टॉप के साथ लगा रहता है। इसलिए काउंटर टॉप पर पानी वानी गिर जाने से इंडक्शन खराब हो जाने का डर भी रह जाता है। इसलिए मैंने ना इंडक्शन के लिए एक स्टैंड ले लिया। इसमें एक स्ट्रॉन्ग मेटल प्लेटफॉर्म और 2 लेग्स मिलते हैं। स्क्रूज वगैरह भी आ जाते हैं और असेंबल करने में 2 मिनट लगता है। साथ में एंटी स्किड कैप भी प्रोवाइडेड है जो स्टैंड को एक अच्छी ग्रिप देते हैं। बस अभी इसके ऊपर इंडक्शन रखने से वो सीधा काउंटर टॉप को टच नहीं करेगा, इसलिए नीचे गंदगी या फिर मॉइस्चर जमने का टेंशन भी नहीं रहेगा। और सबसे अच्छी बात, इंडक्शन को उठाए बिना ही उसके नीचे का काउंटर टॉप क्लीन करना भी बहुत आसान हो जाएगा। अब इंडक्शन को लेकर टेंशन ऑलमोस्ट खत्म हो गई और किचन का काम भी पहले से ज्यादा कन्वीनियंट हो गया। कभी कभी ना ऐसे सिंपल प्रोडक्ट से डेली लाइफ को बहुत ही इजी बना देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। सिंक एरिया को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बहुत ही बेसिक सा ऑर्गेनाइजर मैंने चूज किया है। सेल्फ एडिसिव हुक के साथ एक बास्केट को वॉल पर अटैच कर दिया। बास्केट के साथ किचन नैपकिन रखने के लिए एक पुल आउट हैंडल मिल जाता है और इसके साथ एक ड्रिपिंग ट्रे भी दिया हुआ है। बास्केट में स्क्रबर्स एंड डिश जेल इजीली स्टोर हो जाता है। क्वालिटी के अकॉर्डिंग प्राइस थोड़ा ज्यादा है, लेकिन सिंक एरिया को नीट एंड ऑर्गेनाइज रखने के लिए ये एक बहुत ही फंक्शनल ऑर्गेनाइजर है।
किचन को क्लीन करने के लिए माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग मुझे ये बताया कि उसे यूज करना एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है। इसलिए मैं इस बार एक नेचुरल क्लीनिंग नैपकिन ट्राई करने के लिए सोचा। ये नैपकिन एक्चुअली रीयूजेबल बैम्बू टॉवल्स है, जो कि टोटली इको फ्रेंडली है। इस रोल में 200 नैपकिन है। क्लेम किया जा रहा है कि एक टॉवल्स को 100 टाइम्स यूज किया जा सकता है। मैंने जब उसे यूज करके देखा तो मैं काफी सेटिस्फाइड थी। किचन जर्स इजीली क्लीन हो जाते हैं। काउंटर टॉप क्लीन करने के बाद नैपकिन में लगा हुआ दाग आसानी से साफ हो जाता है। इवन हल्दी के दाग भी इजीली क्लीन हो जाता है और नैपकिन एज इट इज रहता है। ये नैपकिन माइक्रोफाइबर क्लॉथ का एक बहुत ही अच्छा इको फ्रेंडली रिप्लेसमेंट है। अगर आपको भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप डेफिनेटली इस बैम्बू नैपकिन पर स्विच कर सकते हैं। फूड स्टोरेज के लिए कितने भी बोल्स या कंटेनर्स क्यों ना हो, हमेशा वो कम ही पड़ते हैं। लेफ्ट ओवर्स, मील प्रेप, कट फ्रूट्स, डो, चटनी, पनीर, पिकल्स, फ्रिज में स्टोर करने के लिए चीजों की कमी तो है नहीं। इसलिए अलग अलग साइज के कंटेनर्स की जरूरत हमेशा पड़ती रहती है। स्मॉल फूड आइटम्स और लेफ्ट ओवर स्टोर करने के लिए मैं ना इस तरह के कंटेनर्स यूज करती हूँ। ये 4 के सेट में आते हैं, स्टैकेबल है और दिखने में भी काफी अच्छे लगते हैं। साथ ही ये ड्यूरेबल और लीक प्रूफ भी है, इसलिए फ्रिज में बिना किसी टेंशन के रखा जा सकता है। लंच के लिए भी कैरी किया जा सकता है। स्टैक करके रखने की वजह से फ्रिज की स्पेस भी अच्छी तरह यूटिलाइज हो जाती है। डेली यूज के लिए ये बहुत ही प्रैक्टिकल कंटेनर से छोटी छोटी चीजों को अलग अलग से ऑर्गेनाइज करके रखना इजी हो जाता है। फ्रिज भी ज्यादा नीट दिखता है और जरूरत की चीजें तुरंत मिल जाती है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल किचन डेकोर भी परचेस किया है। ये बेसिकली एक यूटेंसिल होल्डर है, लेकिन स्पैचुला वगैरह इसमें स्टोर नहीं किया जा सकता। मैं तो इसे एज अ फंक्शनल डेकोर यूज करने वाली हूँ। कटलरी स्टोर हो जाएगा, स्मॉल किचन टूल्स को स्टोर करके रख सकती हूँ। इवन एसेंशियल क्लटर्स हाइड करने के लिए भी इसे यूज कर सकती हूँ। पता नहीं कैसे यूज करूंगी, लेकिन ये होल्डर मेरी किचन में एक बहुत ही यूजफुल एंड फंक्शनल डेकोर होने वाला है। जो भी करूंगी आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। किचन सेट करते करते शाम हो गया था। बाहर हो रही थी बारिश और मुझे लगा था छोटी सी भूख। तो बहुत दिनों के बाद खुद के लिए मैगी बनाने का मन किया। शाम के टाइम इस तरह के छोटी छोटी भूख के लिए जब खाना बनाती हूँ, तो बड़ा सा बर्तन यूज करने का मन नहीं करता। इसलिए मैंने इस तरह का एक छोटू सा पैन यूज कर लेती हूँ। छोटा है लेकिन बहुत काम का चीज है। इंडक्शन पर भी खाना बन जाता है और इस वुडन हैंडल के वजह से इसे पकड़ने में भी कोई परेशानी नहीं होती। गैस पर भी आराम से ऑमलेट, पोच, एक दो फ्राइज बन जाते हैं। लो फ्लेम या फिर इंडक्शन पर कुकिंग करेंगे तो पैन जलता भी नहीं। बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी पैन नहीं है, लेकिन खुद के लिए थोड़ा सा खाना पकाने के लिए ये पैन बहुत ही यूजफुल है और धीरे धीरे मेरी फेवरेट भी बनते जा रहा है। मैगी तो अच्छा था ही, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। प्रोडक्ट्स लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं अमृता आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।